कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और विवेचन सत्र की कड़ी में आज 11वें अध्याय का पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसका कि नाम है विश्व रूप दर्शन योग। हर मनुष्य में अपनी मन बुद्धि का इतना आश्रय होता है, बार बार शास्त्र के कहने पर भी, समझाने पर भी प्राय हम अपने मन बुद्धि का आग्रह, जिसे मताग्रह कहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। सीइंग इज बिलीविंग, यानी मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो महसूस हो रहा है, वही सत्य है, उसी की सत्ता है। ये बहुत क्षुद्र दृष्टि है, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे कोई बहुत विराट है जो अव्यक्त है, जो उस व्यक्त का भी आधार है। हम सिर्फ मन बुद्धि का आश्रय लेके, इंद्रियों का आश्रय लेके यदि इस तरह के निर्णय पर पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी नुकसान की बात हो जाएगी। इसी को मोह भी कह सकते हैं, इसी को मताग्रह भी कह सकते हैं, जो कि हर मनुष्य के पास अपना अपना होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपार है। हमारी जो मोह निद्रा है, हमारा जो मोह है, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो मताग्रह है, वो भी अपार है। हम भी कम नहीं और भगवान श्री कृष्ण तो किसी से कम है ही नहीं। हम गलतियां करने में, भगवान की बात नहीं मानने में कम नहीं, तो वो हमारे ऊपर कृपा करने में कम नहीं। ये मानो एक खेल चल रहा है जीव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। और भगवान श्री कृष्ण तो कहां हार मानने वाले हैं। इस अध्याय का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने इस मन बुद्धि के आग्रह को तोड़ दें और भगवान की कृपा का अनुभव कर लें। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी ग्रंथि है, उस ग्रंथि हमारी वो खत्म हो जाए, ये इस विश्वरूप दर्शन का फल है। जैसा कि भागवतम में कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारी संशयों का नाश हो जाए, हमारी हृदय में जो ग्रंथि है अज्ञान की, उसका नाश हो जाए। ये इस विश्वरूप दर्शन का अंतिम फल है। भगवत कृपा जीव मात्र के ऊपर है, हमेशा से है, हर क्षण है। भगवत गीता के संदर्भ में हम इसे देखें तो गीता का प्राकट्य भी भगवान की कृपा से ही हुआ। अर्जुन महारथी हैं, पहली बार युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे इतना भयानक तो नहीं, लेकिन ऐसे युद्ध उन्होंने बहुत किए हैं पहले। भगवान 11वें अध्याय में उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति, ये जो अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं, ये मानो भगवान की अपार कृपा है। उसी से अर्जुन का जो मोह है, जो ममता है, वो फूटती है, जिसका कि इलाज जरूरी है, जिसके निमित्त से
भगवान हम सबके हृदय में बैठी इस ममता का, इस अज्ञान का इलाज कर रहे हैं। तो यानी गीता का प्राकट्य भी भगवत कृपा से हुआ। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, एताम विभूति योगम चे ममियो वेत्ति तत्वतः सो अवकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। 10.7 में भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मेरी इस विभूति योग को यदि ठीक से तत्व से जान ले तो फिर तुझे विचरण होगा ही नहीं, तू भक्ति में रहेगा। अर्जुन को कोई कल्पना नहीं है। तब वो पूछता है कि प्रभु बताइए आपकी विभूतियों को बताइए। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जगत में हर जगह आपको अनुभव कर लूं, तो आपकी विभूतियां बताइए। फिर भगवान जो है, अर्जुन पूछते हैं कि सारी विभूतियां बताइए, तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं कुछ विभूतियां बताऊंगा। और अंत में भगवान ये कह देते हैं 10वें अध्याय के अंत में कि तू क्या विभूतियों को जानने के चक्कर में पड़ा हुआ है। विभूतियों का जो सार है, विभूतियों का जो आश्रय है, जहां से सारी विभूतियां प्रकट हुई हैं, वो सुप्रीम रिजर्वर तो मैं तेरे सामने बैठा हूं। तो तू मुझे ही जानना, तू मुझे क्या समझ रहा है? मेरे किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड समाये थे। यानी जब भगवान ऐसा बोलते हैं तो मानो एक तरीके से संकेत कर रहे हैं अर्जुन को कि वो विश्व रूप दर्शन के लिए जिज्ञासा करे। देखिए, भगवान उंगली पकड़ के हमको चला रहे हैं, वरना तो अर्जुन यानी हमें तो पता ही नहीं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान का विश्व रूप देखा भी जा सकता है। तो कहने का मतलब इस पूरे वृत्तांत से ये आशय है कि हम अपनी मन बुद्धि के गुलाम या अपनी समझदारी के गुलाम बनने के बजाय भगवान की कृपा का अनुभव करें। ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा हम पर नहीं घट रही है। हम अभी जिस कंडीशन में हैं, जहां हैं, जैसे हैं, हम सबके ऊपर भगवान की अटूट कृपा है। मनुष्य जन्म मिलने में भगवान की अटूट कृपा है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद चाहे जिस उम्र में भी सही, भगवत गीता हमें मिल गई, उसके प्रति हमारी रुचि जागृत हो गई, हम भगवान के वचन सुनना चाहते हैं, भगवान की बात को मानना चाहते हैं, ऐसी मुमुक्षा हमारे अंदर जागृत हो गई। ये भी भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि पत्तल यदि आ गई है तो भोजन भी आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विश्वास करें, पत्तल किसी ने परोस दी है तो वो भोजन भोजन खिलाएगा। तो जब भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, मनुष्य जन्म लेने के बाद भगवत गीता से हमारा परिचय हो गया और हम उसे बार बार सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो कम से कम हमारे अंदर ये विश्वास हो जाए कि अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा। जो भी मनुष्य जन्म का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। भगवान हमारे ऊपर अटूट कृपा कर रहे हैं। भगवान के इस संकेत के बाद अर्जुन कहते हैं भगवान से कि प्रभु, यदि आप उचित समझें, मुझे योग्य समझें, तो मुझे अपने उस विश्व रूप को दिखा दीजिए। देखिए, अर्जुन की भाषा बहुत दैन को लेके है, दीनता को लेके है। यानी अहम और दैन ये एक दूसरे के दुश्मन है। हमारे अंदर अहम होता है और दीनता अहम के विसर्जित होने के बाद प्रकट होती है। भगवान की कृपा का जब अनुभव होता है तो दीनता प्रकट होती है, और दीनता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। दीनता हमारे हृदय का भाव है। बाहर हम दीनता दिखाते रहते हैं प्राय, लेकिन वो दीनता हमारे अहम का ही एक दूसरा रूप है, वो वास्तविक दीनता नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। तो अर्जुन की जो लैंग्वेज है वो हम देखें, क्या कह रहे हैं अर्जुन, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। 11वें अध्याय का 4था श्लोक हम लें। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यदि मैं योग्य हूं ऐसा आप मानते हैं तो
तो मुझे उस विश्व रूप को दिखा दीजिए। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारी मन बुद्धि रूपी हथेली बहुत छोटी है। प्राय हम भगवान के सामने, देवताओं के सामने कामना के वश होकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कोई अच्छा कर्म भी करते हैं तो उसका फल चाहते हैं, जबकि सच्ची बात तो ये है कि हमें खुद को नहीं पता कि वास्तव में हमारे लिए कौन सा फल उत्तम है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, ये हमें नहीं पता। जैसे मैं कहूं, थोड़ी अलग बात हो जाएगी, लेकिन मेरे मन में यही बात आ रही है कि अभी जो आधुनिक प्रगति हो रही है, जिसे हम विकास कहते हैं, ये कई मायनों में विनाश की तरफ हमें ले जा रहा है। कई मायनों में मनुष्य की भोगवादी संस्कृति जिस तरह से अंधाधुंध प्रकृति का दोहन कर रही है, शोषण कर रही है, और जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारी पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, इन सब से अंततः हमारे ऊपर बहुत भयानक कष्ट आने ही वाला है। देखिए, अभी हमें ऐसा लगेगा, मैं विश्व रूप दर्शन में इसकी उपयोगिता है इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हमें ऐसा लग सकता है कि मान लो 10-20 हजार पशु पक्षियों की प्रजातियां मर भी जाएं तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, इस सृष्टि चक्र का एक एक ताना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहले साइकिल चलाते थे तो साइकिल के ताने होते थे ना, तो एक दो ताने टूट जाते तब भी साइकिल तो चलेगी, वो बात ठीक है, लेकिन एक एक ताना इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं तो सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाते हैं, और ये सब सब हमसे जुड़े हुए हैं। हमारा जो जीवन है ये इतना सीमित नहीं है कि हमारा घर है, वहां पे फैसिलिटी है, हमें नहीं मतलब बाहर क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बाहर की हर चीज, वायु, प्रकाश, सूरज, पशु पक्षी, हर चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह से देख ले वो वास्तव में भगवान के विश्व रूप के ही दर्शन कर रहा है, क्योंकि ये संसार भगवान का विश्व रूप ही तो है, और क्या है, ये प्रथम विश्व रूप है भगवान का। ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान का प्राकट्य है। तो ये एक है, चेतनता में ये एक है, ये अलग अलग नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो न्यूटन ने दिया, लेकिन हमारे अध्यात्म में ये बात है कि यहाँ पे हम कोई चीज कुछ विचार भी करते हैं, पदार्थ की क्रिया की बात तो छोड़ो, विचार भी करते हैं तो वो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करती है। हमारे विचार भी इतना बड़ा, इतना सूक्ष्म हमारे यहाँ कंसेप्ट, ये विश्व रूप दर्शन ही तो है, और क्या है। तो भगवान यदि केंद्र में हो तो आधुनिक प्रगति हमें नुकसान नहीं करेगी, फिर तो वो सहायक हो जाएगी, लेकिन हम भगवान को केंद्र में रखें। उसका उद्देश्य क्या है, वो आधुनिक प्रगति, वो विनाश हमारे, वो विकास हमारे सिर पे नहीं बैठ जाए। सिर पे बैठ गया, हम उसके गुलाम हो गए तो वो सर्वनाश कर देगा। तो भगवान अर्जुन के इस भाव पे बड़े प्रसन्न होते हैं। पहले तो अर्जुन ने कुछ और बात कही थी 10वें अध्याय में, तो उसकी बात करने का जो पूछने का तरीका था वो बहुत अलग था। वो ये था कि मुझे सारी विभूतियां बताइए, लेकिन यहां अर्जुन बिल्कुल अलग भाषा में कह रहे हैं। तो अब देखिए, ये कृपा का प्राकट्य है। हम इस भाव में होंगे तो कृपा प्रकट होगी। प्रकट मतलब प्रकट तो है ही, अनुभव होगी, हमारे काम आ जाएगी, है ना, बिना इसके हमारे काम नहीं आएगी। तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तू एक नहीं, तू हजारों रूपों को देख, अनेक तरह के जितने मेरे विश्व रूप है तू सबको देख, और तुझे तो ये पता भी नहीं है कि तू अभी इस विश्व रूप के योग्य नहीं है। योग्य मतलब तू इस चरम चक्षुओं से उसे नहीं देख सकता। मैं दिखा भी दूंगा तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन चरम चक्षुओं की जगह मैं तुझे दिव्य चक्षु भी देता हूं, खुद ही देता हूं, अपने मन से ही देता हूं। अब देखिए, एक बड़ा सूक्ष्म संकेत है, यही बात हम कर रहे थे कि हमारे लिए क्या श्रेयस है ये हमें पता ही नहीं। हमें विश्व रूप दर्शन के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, ये हमें पता है क्या? पता होते तो मांग करते। तो ऐसे ही हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें क्या चाहिए ये हमें पता ही नहीं। इसलिए यदि हम भगवान पे छोड़ दें चीजों को तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधन तो ठीक है, साधन तो हम करें जो भी करें,
लेकिन साधन के साथ भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। साधन भगवत कृपा की बराबरी नहीं कर सकता। साधन से ज्यादा काम की चीज है प्रभु कृपा का अनुभव। हम चाहे कैसे भी हों, फिर कोई बात नहीं है। देखिए, कृपा के बाद पात्रता कोई मायने नहीं रखती। अभी हम पात्रता की, योग्यता की बात करते, करनी भी चाहिए, हम बिल्कुल नहीं करें तो फिर हमारे मन में ऐसा आ जाएगा, अरे हम तो कुछ भी करते रहें, जैसे भी हो, हमें तो भगवान अपना ही लेंगे। ये चीजें पतन करती हैं, इसलिए पात्रता की बात की जाती है, विधि निषेध की बात की जाती है। लेकिन ये हम पक्का मान लें कि यदि हमें कृपा का अनुभव हो जाए तो फिर हम कैसे भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत जी अपने आप को कारण मानते हैं पिताजी की मृत्यु का और भगवान श्री राम के वनवास जाने का। अपने आप को कारण मानते हैं, और कारण को दिखाने के लिए नहीं मानते, वास्तव में कारण मानते हैं। फिर भी श्री राम में उनका अनन्य आश्रय है। उनके दर्शन के बिना वो अपने प्राण नहीं रख सकते, इसलिए वो भगवान से मिलने जा रहे हैं। राजपाट तो स्वीकार किया नहीं, मिलने जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी भरत जी के जो भाव है हृदय के, उनका वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भरत जी की दृष्टि अपनी ओर जाती है तो उनके जो पग हैं, जो वो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं भरत जी, तो उनके पग धीमे हो जाते हैं और ऐसा मन करता है कि मैं रुक जाऊं या वापस चला जाऊं। क्या मुंह लेके भगवान को मैं अपना दिखाने जा रहा हूं? क्या इतना उनको वनवास में भेज दिया, अब क्या उनकी क्या चाहिए? अब मेरे को सब कुछ तो मैं ही तो कारण हूं। लेकिन तुलसीदास जी वर्णन करते हैं अगले क्षण कि जब अपने से दृष्टि हटा के भरत जी भगवान श्री राम की तरफ देखते हैं तो उनकी कृपा का अनुभव करके, उनके कृपा करुणा स्वभाव को जान के उनके पग में तेजी आ जाती है, तेज तेज चलते हैं। फेर ही मन हूँ मातु कृत खोरी। जो माता की करनी है और अपनी करनी है, उससे तो लगता है कि वापस लौट जाए। फेर ही मन हूँ मातु कृत खोरी, चलती भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पर्थ परत उतायल पायु। सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा सनेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। मैं कितना ही भगवान श्री राम का, चाहे मैंने कितना ही बुरा किया हो, मैं कैसा ही टेढ़ा और तिरछा हूं, लेकिन भगवान श्री राम जिनका स्वभाव कृपा करने का है, वो कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकते। ऐसा वो अनुभव करते हैं। ऐसी कृपा का अनुभव करते ही भगवान की उत्कंठा जग जाती है फिर दर्शन की। देखिए, अवतार काल में अनधिकारी को भी दर्शन हो जाते हैं। ये विश्वरूप दर्शन कोई अर्जुन को नहीं दिखाया भगवान ने। अर्जुन से पहले तो भगवान जो है दुर्योधन को दिखा चुके हैं पहले वहां, है ना। लेकिन कोई दुर्योधन के चित्त की शुद्धि हो गई हो, अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, या वो भगवत भगवत धाम पधार गया हो, ऐसी बात नहीं है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं, वैसे तो ठीक है, भगवान का जो दर्शन है वो निष्फल तो नहीं जाता, लेकिन असली काम हमारी उत्कट अभिलाषा करती है। जितनी ज्यादा आपको, जितनी ज्यादा भूख होगी, पदार्थ वही है। आपको यदि भूख है जितनी ज्यादा, तभी आपको उस पदार्थ में आनंद आएगा, भोजन में आनंद आएगा। यदि भूख नहीं है तो कैसा भी 56 भोग हो, फिर हमें आनंद नहीं आएगा। ये भगवान जो हमें दर्शन नहीं देते हैं ना, हमें लगता है कि हम तो गीता पढ़ रहे हैं और विवेचन सत्र सुनते हैं और सब काम है, तो हमें भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे। तो वास्तव में अभी हम इस योग्य नहीं है। वो विरह, वो व्याकुलता हम में है ही नहीं। हम अभी भगवान से ज्यादा जरूरी हमारे पास 50 काम है दुनिया में,
और भगवान में जितना आनंद शास्त्रों में वर्णन है, उससे भी ज्यादा कई बहुत सारे ज्यादा आनंद हम संसार में ले रहे हैं अभी, पति में, पत्नी में, भोगों में। तो भगवान प्रकट भी हो जाए हमारे सामने तो बताओ क्या कर लेंगे वो। तो ये ऐसा ही हो गया कि आपने मकान में फिटिंग कराई नहीं बिजली की, और जो है मेन पोल से कनेक्शन ले लिया, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये जो भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये व्याकुलता, ये विरह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके और हमें उस योग्य बनाती है कि हम भगवान के दर्शन का प्रभाव और फल जान सकें। तो वर्णन करते हैं भगवान संजय जी, सॉरी, भगवान के उसका, संजय भगवान के महान भक्त हैं। वो भगवान के इस विश्व रूप का और भगवान के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए वो भगवान के इस विश्व रूप को परम ऐश्वरम कहते हैं, परम रूपम ऐश्वरम कहते हैं, और भगवान को भी महायोगेश्वर हरि कहते हैं। अर्जुन नहीं कहते ऐसा, अर्जुन योगेश्वर कह के और विश्व रूप कह के काम चला लेते हैं हमारी तरह, लेकिन संजय जानते हैं कि वास्तव में ये क्या देखने को मिल रहा है। तो अब भगवान के विश्व रूप का वर्णन है 11.15 से और 11.22 तक और 11.35 से और 11.36 तक, 2 बार 35 से 46 तक 2 बार अर्जुन स्तुति करते हैं। ये स्तुति भगवान की जितनी भी स्तुतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सर्वश्रेष्ठों में से एक है ऐसा मान लें। और ये स्तुति जो नए साधक हैं उनके लिए कह रहा हूं, आप सब जानते हैं पुराने साधक, गीता भवन ऋषिकेश में 3 नंबर में रोज सुबह 5 बजे गाई जाती है ना। और कई साधक जयपुर में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, चाहे कहीं भी हो, कई साधक 5 बजे उठ के इस स्तुति को नियमित रूप से करते हैं। जो करते हैं उनको बड़ा इसका लाभ मिलता है ना। देखिए, दूसरी चीज जो है, इसमें भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाने से पहले एक बात और कही। क्या कही? कि अर्जुन, तू संपूर्ण विश्व को इस मेरे इस शरीर में देख। यानी ये ऐसा ही है कि अमेरिका को देखना है तो आजा तू जयपुर में देख ले, जवाहर सर्किल पे। आप समझ रहे हैं? भगवान का जो विश्व रूप है वो देश और काल की सीमा से परे है। जो 1000 साल बाद है वो भी वहां दिख रहा है, जो 1000 साल पहले है वो भी वहां दिख रहा है, जो लाखों अरबों किलोमीटर दूर है वो भी वहां दिख रहा है। ये बात बुद्धि को पचती नहीं है। क्यों नहीं पचती है? क्योंकि बुद्धि काल के वश में है ना, जबकि भगवान काल के परे हैं। भगवान यही बात कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो कविता है, जो विश्व रूप का वर्णन किया, दुर्योधन के सामने दिखाया, भगवान वो यही कहते हैं, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तीनों काल हैं भगवान के, और वास्तव में ये 3 काल हमारे लिए हैं, भगवान के लिए तो केवल एक वर्तमान ही वर्तमान है। चलिए, अब इसका 1-2 श्लोक हम पढ़ लेते हैं बस, बाकी फिर भगवान के विश्व रूप का वर्णन आप देखें। मैं सिर्फ 11.15 और 16 पढ़ लेता हूं, है ना, स्तुति के प्रतीक के रूप में। पश्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघा, ब्रह्मानमीशं कमलासनस्था, मृषींश्च सर्वा नुर्गाश्च देव्या, अनेक बाहू दरवक्त्र नेत्रम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ऐसे अर्जुन भगवान को जो जो भगवान रूप दिखा रहे हैं, भगवान ने या उग्र रूप, अति उग्र रूप, अपना विश्व रूप बहुत दिखाया, और भगवान अर्जुन को संबल भी दे रहे हैं। मान लो अर्जुन डर रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी
विडंबना है कि सब कुछ जानते बूझते भी हमारा मताग्रह आसानी से दूर नहीं होता। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान जो फ्यूचर में होने वाला है, यानी जो युद्ध का जो परिणाम है, जो भीष्म, कर्ण, द्रोण, जयद्रथ, उनका क्या परिणाम होने वाला है, वो भी भगवान अपने इस विश्व रूप में दिखा रहे हैं अर्जुन को, कि तू ऐसा मत समझे कि भाई तेरे युद्ध करने से ही जो है ये सब कुछ होगा। वास्तव में बहुत कुछ भगवान के हाथ में, बहुत कुछ क्या, काफी कुछ भगवान के हाथ में है। मय्येव हयते निहता पूर्व में, भगवान यहाँ तक कह देते हैं मैंने पहले से ही इनको मार रखा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, ये भगवान ने एक बहुत प्यारी बात बोली, जो कि हमें कृपा को अनुभव नहीं करने देती, क्योंकि हम ऐसा मानते नहीं है, अपने आप को निमित्त मात्र हम मानते नहीं है। देखो, इस पूरी सृष्टि में यदि हमें अपने बारे में हम देखें तो वास्तव में हमारी क्या सामर्थ्य, क्या बिसात है। बहुत छोटे छोटे भौतिक दुख दर्दों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से भी हम घबरा जाते हैं। पूरी सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान हैं। हम तो अपना जितना छोटा सा क्षेत्र है उसमें कर्तव्य पालन कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता उस छोटे से कर्तव्य पालन से भी क्या होने वाला है। जैसे कई बार डायरेक्टर जो है फिल्म में किसी को एक छोटा सा रोल देता है, 3 घंटे की फिल्म में, तो वो कहता है यार इससे क्या होगा, लेकिन डायरेक्टर को पता है कि वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है, उसको करना कितना जरूरी है। तो हमें जो कुछ मिला हम उसका रोल अदा कर दें और अपने को निमित्त माने। निमित्त मतलब साधन का अभिमान नहीं हो, पुरुषार्थ का अभिमान नहीं हो, मैं करता हूं तो होगा ऐसा विचार नहीं हो पीछे से। युक्ति पूरी लगाएं लेकिन भगवान का आश्रय रखें, ये बहुत आवश्यक है। जिस दिन हम अपने आप को निमित्त मात्र समझने लगेंगे, भगवान की कृपा का हमें अनुभव हो जाएगा, है ना। अब अर्जुन भगवान कि उग्र रूप को देख के, अति उग्र रूप को देख के डर जाते हैं। अर्जुन ने खुद ने ही तो कहा है कि मेरे को विश्व रूप दिखाओ, लेकिन भगवान का विश्व रूप कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सौम्य रूप ही है। भगवान तो देखिए कठोर से कठोर है, इतने कठोर है कि संपूर्ण सृष्टि, है ना, उनके वज्र भी उनकी छाती से लग के चकनाचूर हो जाए, इतने कठोर हैं। और इतने मृदुल भी हैं भगवान की मक्खन से भी मृदुल हैं। भगवान में दो विपरीत भाव एक साथ घटते हैं। तो भगवान का विश्व रूप भी मानो ऐसा मान ले जैसे कोई अन्नकूट का प्रसाद है, ऐसा मान ले हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप कि अन्नकूट के प्रसाद में खीर खीरी खीर हो, नहीं, खीर भी नहीं है। करेला कड़वा ही कड़वा हो, नहीं, कड़वा ही कड़वा नहीं है। कषाय सब चीज होंगी अन्नकूट के प्रसाद में, सब कुछ है? सारे रस हैं उसमें, 11 रस हैं इस 11वें अध्याय में। तो ऐसे अर्जुन उस अति उग्र रूप को देख के, और अर्जुन काफी जो है घबरा जाते हैं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं। आइए अर्जुन के शब्दों में कुछ हम भगवान से प्रार्थना कर ले। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जिह्वे सदेवं भज सुंदराणि, नामानि कृष्ण मनोहराणि, समस्त भक्तार्थ विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान अर्जुन के पूछने पर अपना परिचय भी देते हैं कि मैं अभी काल रूप में हूं, और सुन अर्जुन, ये जो विश्व रूप है ये कृपा साध्य है, किसी साधन का फल नहीं है। भगवान की कृपा से ही ये विश्व रूप मैं तुझे दिखा रहा हूं, कृपा से। और ये मैं बड़े प्रसन्न होकर दिखा रहा हूं। तू जो ये भय मान रहा है, डर रहा है, ये वास्तव में तेरी शरीर में जो आसक्ति है, जो मरने का भय है, प्राणों के जाने का भय है, उसके कारण तुझे भय लग रहा है। नहीं तो इस विश्व रूप में, जैसे देखिए प्रकृति हिंसक से हिंसक रूप में भी, उसमें कोई गलत नहीं है। ये प्रकृति का एक स्वरूप है। जैसे शेर किसी भी जानवर को मार दे, तो हम शेर से ये नहीं कह सकते यार तुम बहुत गलत काम कर रहे हो भाई, तुमको गांधी जी का अहिंसा वाला तुमने फार्मूला पढ़ा नहीं क्या, है ना? ऐसा नहीं कह सकते हम। वो प्रकृति ने उसका स्वभाव ऐसा बनाया। ऐसे ही भगवान का जो विश्व रूप है उसमें हर रंग है, और भगवान कृपा से इसको दिखा रहे हैं। हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन हमें भी मिल रहा है। भगवान की कृपा कोई हेतु नहीं रखती, अहेतु की है। यानी किसी गुण पे वो प्रसन्न होते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम से रीझते हैं, उत्कट अभिलाषा से रीझते हैं। हमारा भाव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उससे रीझते हैं। हमारा भाव, हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प भगवान देखते हैं। कोई गुण के बेस पे भगवान ने जितनों पर भी कृपा करी है, आप देख लें, किसी गुण के आधार पर नहीं करी। व्याधश्याचरणं ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का। व्याध ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा, तो क्या दंड दिया उसको? ध्रुव तो बालक है, उनकी कोई उम्र नहीं है। अरे गजेंद्र तो हाथी है, हाथी तो जड़ योनि होती है, क्या उस पर कृपा नहीं की? कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम, किम तत्सुदाम नोधनम। कुब्जा, जिसका त्रिवक्री थी कुब्जा, ठाकुर जी ने पहले तो उसको सीधा किया, सुंदर रूप दिया, और फिर कुब्जा ने जो है ठाकुर जी से विषय सुख मांग लिया, समागम मांग लिया। तो कुब्जा का कोई रूप था क्या, कोई ऐसी रूपवती थी क्या ठाकुर जी उसके घर जाएं? लेकिन ठाकुर जी ने उस पर भी कृपा की। और सुदामा, सुदामा तो ऐसे हैं कि जिनके कोई पूरे एक सप्ताह में कोई एक दिन खाना मिल जाए, एक टाइम भरपेट, तो बहुत जानो, नहीं तो वो तो भगवान के नाम में ही लगे रहते हैं। और यही तो भगवान की बड़प्पन है। जो दीनन को लखत हैं, धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामो बाप रो, कृष्ण मिताई जो है। भगवान ने अपनी मित्रता को सुदामा से निभाया। वंशय को विदुरस्य यादव पते, रुग्रश्य किम पौरुषम। विदुर दासी पुत्र हैं, लेकिन भगवान 56 भोग ठुकरा के हैं। धृतराष्ट्र और दुर्योधन उस समय पृथ्वी के मालिक हैं, हस्तिनापुर का राज उनको ठुकरा के और दासी पुत्र के घर जाते हैं, भोजन करते हैं। और उग्रश्य, उग्रसेन जो मथुरा के राजा बने, वो बूढ़े हैं, शक्तिहीन हैं वो, लेकिन भगवान जो तीनों लोकों के मालिक हैं, उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। वो जो आदेश दे दें, भगवान श्री कृष्ण उसको निभाने के लिए तैयार है। बताइए, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, भक्ति प्रियो माधव। कहते हैं सुखदेव जी कि भगवान गुणों से नहीं रीझते, भक्ति से रीझते हैं। ये विश्व रूप दर्शन भी भगवान का कृपा का ही है। ऐसा विलक्षण ये जो विश्व रूप है, भगवान अब विश्व रूप दर्शन का फल बताते हैं कि देवता भी अर्जुन इस विश्व रूप दर्शन को तरसते हैं। तुम्हारे कहने पे भगवान अपना, अर्जुन के कहने पे भगवान चतुर्भुज रूप लेते हैं, द्विभुज रूप भी लेते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने ये विश्व रूप जो तुझे दिखाया, इसका फल ये है कि हम सबकी रति मति और गति अनन्य हो जाए, श्री कृष्ण के चरण कमल में हो जाए।
इस संपूर्ण विश्व में वो एक ही तत्व विराज रहे हैं। मैं एक श्रीमद् भागवतम का प्रसंग लेना चाहता हूं, हालांकि बड़ा लंबा प्रसंग है और बड़ा गहरा है, लेकिन 2-4-5 मिनट में हम थोड़ा लेते हैं। भ्रमर गीत आपने दसम स्कंद में देखा होगा। भ्रमर गीत, गोपी गीत के बारे में तो सुना है, लेकिन गोपी गीत के बाद भ्रमर गीत है, जब भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा और गोपियां और राधा रानी उनकी याद में विह्वल हैं। विरह उस प्रेम को पकाता है, ऊंचाई तक ले जाता है। मिलन और वियोग ये प्रेम के ही दो पहलू हैं। हमारी बुद्धि में ये बात आ नहीं सकती। तो भ्रमर गीत, गोपी गीत में तो सभी गोपियां मिलके गाती हैं, लेकिन भ्रमर गीत तो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का हृदय का भाव है। तो भ्रमर, राधा जी बैठी हुई हैं, सहेलियां बैठी हुई हैं, गोपियां बैठी हुई हैं, भ्रमर आता है, एक भ्रमर आता है, तो उस भ्रमर से राधा जी इतना लंबा वार्तालाप करती हैं। भ्रमर कुछ बोलता नहीं है, भ्रमर तो क्या बोलेगा भगवान, लेकिन वो उसे श्री कृष्ण का संदेश वाहक मानती है, संदेश वाहक मान के, और उससे अपने मन का सारा भाव कहती हैं। पहले तो उसको फटकारती हैं, मधुप कितब बंधो, आहा बड़ा प्यारा है। कपटी कहती हैं, अरे तू जैसा कपटी है ऐसा ही तेरा सखा जो कृष्ण है वो भी कपटी है? तू कभी फूलों का रस चूस के और कभी वापस जाता भी है उन कलियों के पास कि उनके साथ क्या बीती, तेरी जरूरत है या नहीं? बस फूलों का रस चूसा और चला गया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हमें उस प्रेमामृत का, अधरामृत का पान कराया और चले गए। तो तू कपटी है। तो उनका भ्रमर से जो वार्तालाप है वो इतना, देखिए प्रेम से भी ऊपर की अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। राधा जी का जो हृदय का भाव है उसके बारे में मैं तो योग्य नहीं हूं करने के लिए, इसलिए हम चर्चा नहीं करते। तो उद्धव जी जो हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने नम भेजा है, जो ज्ञान के पुरोधा हैं, बृहस्पति जी से ऊंचा ज्ञानी कौन दुनिया में, उसके शिष्य हैं वो उद्धव जी महाराज हैं, जो श्री कृष्ण को भी ज्ञान का उपदेश दे देते हैं। जब भी मौका मिलता है श्री कृष्ण को ज्ञान दे देते हैं वो बैठे बिठाए। तो वो उद्धव जी जब ये भ्रमर गीत सुनते हैं तो उनके आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं कि हम तो वेद में, वेदांत में पढ़ते हैं कि ये संपूर्ण विश्व जो है कृष्ण का रूप है, ये ब्रह्म का रूप है, ये ब्रह्म दर्शन हो रहा है, लेकिन हम पढ़ते ही पढ़ते हैं या एक भ्रमर में ये श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, उनके सखा का दर्शन कर रही हैं, और एक भ्रमर के माध्यम से जो इन्होंने जिया भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो लीलाएं की, जो विरह है, उससे उसका चिंतन स्मरण कर रही हैं, प्रेमाश्रु झलका रही हैं। एक इन्हीं के वार्तालाप से, इसी से इनका चित्त पूरे अंतःकरण शुद्ध हो गया इनका, और इनको कथा, इसको सुनने वाले का भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उद्धव जी सोचते हैं कि हम लाख वेदांत पढ़ लें लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। ये कैसी विलक्षण बात है। तो प्रेम सब कुछ सिखा देता है, प्रेम सर्वोच्च फल है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को मानो यही कह रहे हैं, ये विश्व रूप दर्शन दिखा के, कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय दूर हो जाए। संशय क्या? कि हम सीमित हैं, हम शरीर तक हैं, ये भी संशय है। भगवान श्री कृष्ण भी एक एक देश और उसमें है, एक कहीं कहीं बैठे हैं किसी लोक में, बाकी यहाँ नहीं है, अभी इन पृथ्वी पे नहीं है, इस सृष्टि में नहीं है, ये भी एक संशय ही है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं का ही प्राकट्य है। क्षीयन्ते चाश्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, ये भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन का फल है। यानी हम इस विश्वरूप दर्शन के सारे रसों को देखते हुए, भगवान की वाणी का अनुभव करते हुए हमारी अनन्य मति हो जाए, रति हो जाए और गति हो जाए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। फिर भगवान श्री कृष्ण चाहे जिस रूप में आए, फिर हमें जो है कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप में से यदि परसों परम श्रद्धेय नामनिष्ठ महाराज श्री अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज का प्रवचन सुना हो, हालांकि कहने में संकोच है, दुख भी है, कि
करीब 2000 लोगों को मैंने वो मैसेज किया, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 लोग अनिरुद्ध प्रभु जी के फिजिकल रूप से दर्शन करने पहुंचे होंगे। इस चीज को देख के लगता है कि वास्तव में कैसी जड़ता हम लोगों में है। वास्तव में हमें जरूरत है भी क्या, हम योग्य भी हैं क्या ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने के। और महापुरुष जब अपने सत्य रूप में, शुद्ध रूप में आते हैं तो प्राय हम उनमें दोषारोपण भी कर बैठते हैं, नहीं समझ में आती हमें बात। अनिरुद्ध प्रभु जी इतने सरल हैं क्योंकि वो 1 साल के पोते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उनके भी पुत्र के पुत्र हैं, पोते हैं। अनिरुद्ध यानी मन, 1 साल के पोते हैं। तो आप उनके दर्शन करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे तो आपको कोई, आप कहीं ये सोचें कि बहुत बड़े पांडित्य की या विद्वत्ता की बात होगी। वो 1 साल का पोता जो भगवान की गोद में खेलता है, जो अपनी दादी माँ की गोद में खेलता है, तो वो संत की परिभाषा क्या है, आप उनके दर्शन स्पर्शन करें इस भाव से तो पता चलेगा। वरना हम बुद्धि को लेके जाएंगे तो फिर बात कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, उनके श्रीमुख से उस दिन एक बात सुनने को मिली जो बड़ी विलक्षण बात थी। उन्होंने कहा, नाम जप अटूट है, अचूक है, विलक्षण है, लेकिन हम नाम जप करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं होता उतना जितना होना चाहिए। कारण क्या है? तो कारण उन्होंने बताया कि हमसे नामापराध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जिन्होंने सुना है उनको पता है, हम रामायण पढ़ें तो केके के बारे में हमारी क्या दृष्टि बनी। रूपक के रूप में बता रहा हूं, मैं संकेत कर रहा हूं, इसी चीज को हम घर में समाज में घटा लें। तो केकई में यदि दोष दृष्टि करी तो भगवान श्री राम की कृपा नहीं मिली। क्योंकि है कोई ऐसा जो संपूर्ण संसार के अपमान को झेलने के लिए तैयार हो, लेकिन इसलिए तैयार हो कि भगवान श्री राम के काम आ जाना है बस। भगवान श्री राम का जो पॉजिटिव काम है वो तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान श्री राम यदि ऐसा काम दे दें कि आपको नेगेटिव रोल करना पड़े तो अरे भाई, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, लोग हम पे थूकेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। ये सामान्य आदमी नहीं कर सकता। हलाहल विष पीने वाला वो महादेव है, वो देव नहीं। तो भरत को भी, हमारी शायद पहले चर्चा हुई है, केकई के बाद भरत को एक बार ही भगवान श्री राम जो थोड़ा सा डांटते हैं, एक बार अपने जीवन, नहीं डांटते, नहीं तो डांट ही नहीं सकते। कब डांटते हैं? जब वो माता केकई को कुछ बोलते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं भरत, नहीं, माता केकई में तुम्हारा ये भाव बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जिस रूप में भगवान आए, हमें किस रूप में क्या पता आए भगवान, तो हम इसकी शुरुआत ABCD संपूर्ण जगत में हम क्या देखेंगे भगवान, हम अपने आसपास इस चीज को देखना शुरू करें और इसका प्रदर्शन नहीं करें। प्रदर्शन नहीं करें, हाँ व्यवहार तो यथायोग्य होगा संसार में, व्यवहार गलत व्यवहार ऐसा नहीं होगा, व्यवहार तो यथायोग्य ही होगा। दुष्ट से उसी तरह का व्यवहार करना है, लेकिन अंदर से सब कुछ, जिस दिन ये बात आ गई ना, फिर भगवान का आश्रय आने से जो काम अभी हमें बहुत कठिन लग रहा है कठिन, हमें भी लग रहा है कि भाई कैसे सब में दर्शन कर लें भगवान के, ये सब ठीक है, बता दिया, कन कन में भगवान है या कन कन ही भगवान है, ये बात तो बहुत ऊंची है भाई। कैसे कैसे इस तक पहुंचा जाएगा? राग द्वेष इतना गहरा है, कैसे पहुंचा जाएगा? तो भगवान की कृपा का यदि आश्रय है तो फिर आराम से पहुंचा जाएगा। साधन के दम पे तो पहुंचना मुश्किल है। कहते हैं ना, उसे गुमा है कि मेरी परवाज कम है, और मुझे गुमा है कि मेरे हौसलों के आगे आसमां भी कम है। जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं
उनका विश्वास, उनकी कृपा हमारे साथ है, तो फिर क्या मुश्किल है? फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम उन पर आश्रय नहीं लेते हैं, इसलिए हमें ये बहुत मुश्किल लगता है। अब भगवान इस स्थिति तक पहुंचने के लिए साधन पंचक बताते हैं। अंतिम श्लोक भगवान के दर्शन का जो फल है वो तो बता ही दिया। अब साधन पंचक जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान ने 5 साधन बताए, 3+2, 3 विधेयात्मक पॉजिटिव, 2 निषेधात्मक। दोनों जरूरी हैं। संसार की आसक्ति हटाना जैसे, और भगवान से प्रेम करना। बात तो एक ही है। जैसे हम दिल्ली जाएं तो कोई कहे साहब आपको जयपुर से दूर जाना है, और कोई कहे कि दिल्ली जाना है, तो बात तो एक ही है। जब दिल्ली जाएंगे तो जयपुर से तो दूर जाएंगे ही जाएंगे। तो भगवान से प्रेम यदि करने का संकल्प है तो संसार में आसक्ति छूटेगी ही छूटेगी। दो में से कोई एक काम कर लें, हो जाएगा। तो साधन पंचक क्या है भगवान बताते हैं। आइए थोड़ा सा हम भी देख लें, पढ़ लेते हैं और फिर इसका अर्थ कर लेते हैं, समय हो गया है। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु, यैसे मामेति पांडवः। साधन पंचक कहा परम श्रद्धेय स्वामी जी ने। देखिए 3 शरीर हैं हमारे। स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, पंच महाभूतों से बना। सूक्ष्म शरीर जो इसके जो चलाता है इसको, जो 17 तत्वों से मिलकर बना, जिसमें मन बुद्धि मुख्य है। और सूक्ष्म शरीर का भी जो प्रणेता है, जो संचालक है, वो कारण शरीर। तो मानो भगवान जो है हमारे तीनों शरीरों के लिए 3 साधन दे रहे हैं। मत कर्मकृत, इस स्थूल शरीर से जो भी काम होगा वो भगवान का होगा। ये शरीर के लिए कोई काम होगा, शरीर को नहलाना है, कपड़े पहनाने, खाना खिलाना है, और इस शरीर के द्वारा जो काम होगा, घर परिवार की सेवा होगी, वो सब श्री कृष्ण के लिए है। मत कर्म कृत, भगवान आदेश दे रहे तू मेरे लिए कर्म कर। मुझे कई बार लगता है कि हमारे बंधन का जो कारण है वो भी हम सबको पता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है। आप कहेंगे हैं हम तो सुनते हैं जमाना बड़ा खराब है। नहीं, स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो कहते हैं जमाना इसलिए बड़ा अच्छा है आज कि हर आदमी सेवा लेने के लिए तैयार है। बताइए, आप घर में बैठे, आप सेवा करें, कपड़े धोने का, झाड़ू निकालने का, खाना बनाने का, किसी के पैर दब, जो भी आप सेवा करना चाहेंगे लेने के लिए है, कोई मना नहीं करेगा। पहले ऐसा होता था कि लोग सेवा नहीं लेते थे, वो कहते थे नहीं 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 नहीं, हम ही सेवा कर दें आपकी। आज हम सेवा लोलुप है सब। हम सेवा करना नहीं चाहते, सेवा लेना चाहते हैं। हमें यदि कोई फिजिकली काम बता दे घर में तो बड़ी हमारे दिक्कत हो जाए। और ये जो सुविधा का भोग है ना, ये हमें अंत तक, अभी जवानी में भी और बुढ़ापे में बहुत परेशान करता है, कई रोगों के रूप में, कई तरह की चीजों के रूप। हम समझते नहीं है इन चीजों को। झगड़े की मूल कारण जो है ना परिवार में, रिश्तों में, वो ये है मूल कारण कि कोई भी आदमी सेवा नहीं करना चाहता, अपना कर्तव्य नहीं करना चाहता, सेवा कराना चाहता है। तो स्वामी जी कहते हैं जमाना बड़ा अच्छा है, तो करें सेवा। शुरुआत यहीं से करें। ये स्थूल शरीर का काम हो गया। मत कर्म कर, मेरे लिए कर, लेकिन उस सेवा को श्री कृष्ण से जोड़ें। श्री कृष्ण से जोड़े बिना वो सेवा परम फलदायक नहीं होगी, है ना। हर चीज, खुद के शरीर की भी सेवा, उसमें भी श्री कृष्ण का ही भाव हो। भगवान का मंदिर है, इसको नहला दिया, सुला दिया, खिला दिया, यानी आसक्ति नहीं उसमें हमारी। मत परमा, ये सूक्ष्म शरीर का काम हो गया। परमा मतलब मन और बुद्धि से ये निश्चय हो जाए कि
इस पूरे संसार में, सृष्टि में और इस मनुष्य जन्म में यदि नंबर 1 कोई चीज है तो वो मत परमा है, यानी श्री कृष्ण है। अभी हमारी बुद्धि में नंबर 1 पर श्री कृष्ण नहीं है। यदि ये हो जाए ना तो बहुत काम हो गया फिर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही मेन है। अहम है मेन तो, लेकिन प्रकटीकरण में सूक्ष्म शरीर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक राजा युद्ध करने गए, बहुत सारे राज्य उन्होंने जीते। अंत में जब वो चलने लगे तो वहां पे विदेशों में एक से एक बढ़िया चीज उनको मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें थी, कई सारे, कोई आभूषण, कोई फलाना, कोई हाथी दांत की चीजें, कोई इस तरह की। तो उन्होंने घुड़सवार भेजे और अपनी रानियों से पूछा कि भाई तुम्हें क्या क्या चीज पसंद है, ये चीजें मिल रही हैं, मैं 3 महीने की यात्रा में मैंने इतनी दुर्लभ दुर्लभ चीजें इकट्ठी की हैं, बोलो क्या क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तो सबने अपना अपना चिट्ठी में भेजा लिख के, लेकिन जो छोटी छोटी रानी थी उसने कुछ नहीं लिखा, चिट्ठी में एक लिख दिया बस। तो राजा ने कहा ये क्या लिख दिया, छोटी रानी को बड़ा प्यार करता था राजा, सबसे छोटी रानी ने। तो मंत्रियों से पूछा भैया इसने एक लिखा है, किसी ने सोने लिखे हैं, किसी ने आभूषण लिखे हैं, किसी ने हाथी दांत का लिखा है, किसी ने मसाले लिखे हैं, किसी ने क्या लिखा है, इसने एक लिखा है। तो एक मंत्री जो बड़ा समझदार था उसने कहा महाराज ये रानी ये चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी सकुशल घर पहुंच जाए, ये सिर्फ आपका प्रेम चाहती है, यानी इस ये एक आप ही है बस, इसकी सारी जो पसंद नापसंद है, इच्छा है, वो सब आप पे टिक गई है। तो मन बुद्धि से उस एक को पकड़ना ये मत परमा हो गया। मद भक्ता, मन बुद्धि को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन मन बुद्धि का भी जो मास्टर है हम स्वयं। हम ये थोड़ी सी चालबाजी करते हैं, मन बुद्धि को लगाते हैं, लेकिन अंदर से दृढ़ निश्चय हमारा होता नहीं, दृढ़ संकल्प हमारा होता नहीं। इस पर स्वामी जी ने बहुत जोर दिया है साधक संजीव। ये मद भक्ता है, यानी हम भगवान में लग जाएं, हम स्वयं परायण हो जाए। मन बुद्धि तो हो गई, ठीक बात है ना, लेकिन हम, हमारा बैकअप है कि नहीं पीछे। यदि हमारा बैकअप पीछे नहीं होगा तो देखो ये ऐसा ही हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल कड़वी और सच्ची बात ही कह रहा हूं कि हमारे जैसा कोई आदमी था, उसने देखा कि हाथी दांत नहीं होते थे पहले, हाथी बड़े वैसे होते थे, और जो मतवाले हाथी होते हैं उनके हाथी दांत बहुत बड़े बड़े होते थे। तो हाथी दांतों से जो है किलों के, राजाओं के टाइम पे किलों के गेट तोड़ तोड़ देते थे वो हाथी। तो एक हमारे जैसा आदमी, उसके घर का दरवाजा जो है टूट नहीं रहा था, तो वो 2 हाथी दांत ले आया कहीं से, और वो हाथी दांत तक उसने गेट पे लगा दिया और गेट पे मार रहा है वो। तो कहाँ तो किले के गेट टूट जाते थे और वहां उसका घर का गेट नहीं टूट रहा है। तो उसको क्या लग रहा है, ताकत किस में, हाथी दांतों में ताकत, ये हाथी दांत के पीछे जो बल है उसमें ताकत है। बस यही गलती हम करते हैं। मन बुद्धि की क्या ताकत है, हाँ मन बुद्धि में ताकत है यदि हम स्वयं खड़े हों पीछे तो तो बहुत बड़ी ताकत है फिर तो ये मद भक्ता है। ये तो 3 काम करने के हो गए, 2 काम नहीं करने के। ये संसार से आसक्ति हटाने के दो दो साधन दिए ठाकुर जी ने। क्या दिया, निर्वैर सर्वभूतेषु, द्वेष ना करें हम। संसार में भांति भांति के लोग होते हैं और हमें एक विशेष तरह का स्वभाव पसंद है ना, आदतें पसंद है, इनको लेके हम घर में और बाहर में द्वेष करते हैं लोगों से। लेकिन देखिए सभी भगवान के प्रिय हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बल्कि गीता का साधक तो कोई सामने वाला यदि अपने स्वभाव के वश में है, कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो उसको पसंद नहीं है, तो वो उसको ये जान लेता है कि अरे ये स्वभाव के बस में है, भाई क्या करे, इसका स्वभाव है, सांप का स्वभाव है डंक मारना, ये ऐसे ही डंक मारता है या मारती है, ठीक है सुधर जाएगा, ठीक ठीक हो जाएगा, मेरे को द्वेष नहीं करना, है ना। इतना ऐसा भाव आ जाए तब ये विश्व रूप दर्शन होगा, निर्वैर सर्वभूतेषु। और स्वामी जी ने तो इसको बहुत ऊंचा साधन बताया। प्रेम करना बहुत बाद की बात है, द्वेष नहीं करना पहली बात है।
ये स्वामी जी ने कहा है। और अंतिम संग वर्जिता, और संग वर्जिता यानी हम आसक्ति नहीं करें शरीर में, संसार में। और इसकी एक टेक्निक बताई संतों ने कि कई बार आसक्ति नहीं छूटती है हमारी शरीर में, परिवार में, संबंधों में। तो इसकी एक टेक्निक ये है कि उसको छूट जाती है तो अच्छा है, छूटे ना तो छोड़ें उससे लड़ना। फिर अपनी आसक्ति को वैष्णवों में, भक्तों में, ग्रंथों में, भगवान में जोड़ना चालू करो। जिस दिन ऐसा उधर इधर आसक्ति होने लगेगी, आप पक्का मानिए उधर से आसक्ति कब छूट गई हमको पता नहीं चलेगा, समय ही नहीं मिलेगा। काम क्रोध लोभ से लड़ेंगे, लड़ना एक तो ये टेक्निक है, बहुत मुश्किल है। और एक इसको थोड़ा सा अवॉइड करके, जैसे भी हैं ये पड़े रहें, हमारा ठीक है, बहुत खतरनाक है लेकिन पड़े रहें जैसे भी हैं। ठाकुर जी में मन लगाएं, ठाकुर जी का काम करें, भगवान का काम करें, तो पता चलेगा कि कुछ कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद ये बहुत दुर्बल पड़ गए अपने आप ही। लड़े नहीं हम इनसे, लड़ने की जरूरत भी नहीं है ना। एक्चुअली इनको, इनमें कोई बल भी नहीं है, इनको बल हमारा ही है। तो हम खुद को दूसरी तरफ लगाते ही इनका बल जो है वो कम पड़ जाएगा। ऐसा भगवान ने ये पंच साधन पंचक बताया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, और नहीं तो कल फिर हम लेंगे। हाँ, स्नेहा अग्रवाल मैडम कुछ पूछ रही हैं। जी मैडम, अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण। केवल मुझे ये पूछना है कि जो आज आपने 15वां और 16वां श्लोक बताया, नित्य सुबह उसी का हमें पाठ करना है ना? हाँ, एक नित्य स्तुति आती है, आप गीता सेवा केंद्र पे या गीता प्रेस की किसी भी दुकान पे या गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाके मंगा लें। 3 रुपए की बुक है, 3-4 रुपए की नित्य स्तुति है ना। जी उसमें सर। मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी कौन कौन से श्लोक हैं, आप चाहें तो। सबसे पहले तो गणेश जी की हाँ। वंदना है, गजाननम भूत गणाधि सेवतम, है ना। कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाश कारणम, है ना। फिर 2.7 है, 8.9 है, 11.15 से 22 तक, और 11.35 से 46 तक, और तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये है। आप देख लें, मिल जाएगी। हरे कृष्णा हरे, हरे। हाँ, शर्मा गुप्ता साहब, बाबूलाल गुप्ता साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान ने विश्व रूप दिखाया दुर्योधन को बड़ी सभा में। हाँ, तो सभा में तो बहुत लोग बैठे थे, हाँ, सबको हुए दर्शन। हाँ, सबको दर्शन। देखिए भगवान के जो विश्व रूप के दर्शन है ना, वो अलग अलग हैं। जैसे माता कौशल्या को हुआ, यशोदा माँ को हुआ, सबको अलग अलग, मतंग ऋषि को हुआ, और माया के दर्शन हो बहुत लोगों को। हम भी जैसे किसी एक ही चीज को 2 बार देखें तो हमें एक जैसी नहीं दिखेगी वो। और भगवान का विश्व रूप तो अनंत है, तो अनंत को टाइप्ड नहीं हो सकता। अनंत तो अनंत ही रहेगा हमेशा, है ना। अर्जुन भी जहां जहां देख रहे हैं उनको अलग ही दिख रहा है। दुर्योधन को ही दिखाया था भगवान ने तो उस समय, बाकी को तो कितना क्या दिखा, चकाचौंध सी हुई। बाकी तो सब एक तरह से, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना, जैसे पता ही नहीं चलता है, कोई चीज ऐसी घटना घट जाती है, हम बिल्कुल हतप्रभ से रह जाते हैं। पता नहीं चलता है ये कहां से को क्या चीज आई और कैसे निकल गई, कैसे क्या हो गया। जैसे कोई बिल्कुल ही कोई हमें सम्मोहन कर देना। तो विश्व रूप के समय भी लगभग ऐसी ही बात है, ऐसा मान लो, है ना। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद
जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो, हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय हो, हो। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। जय जय हो। हो। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय 12वें अध्याय के विवेचन सत्र के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।